दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला पहला टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारत की हुई हालत खराब और विराट कोहली ने संभाला भारत की पूरी पारी को। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का मैच खेल खत्म होने के बाद ये मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पे आ गया, जहां साउथ अफ्रीका की टीम के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 11 रनों की बड़ी बढ़त बना ली थी और साउथ अफ्रीका की टीम भारत के से आगे निकल चुकी थी। और साउथ अफ्रीका की तरफ से डीन एल्गर और मार्को जानसन बल्लेबाजी कर रहे थे। और जब इसके बाद तीसरे दिन का खेल चालू हुआ तो फिर ये दोनों बल्लेबाजों ने फिर से कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से साउथ अफ्रीका का स्कोर 350 रन के पार पहुंच गया था और डीन एल्गर ने अपने 150 रन भी पूरे कर डाले थे। तो दूसरी तरफ खड़े मार्को जानसन ने इस मैच में कमाल की लय में दिख रहे थे और जानसन ने भी इस मैच में अपना अर्धशतक पूरा कर लिए थे, जहां ये दोनों बल्लेबाज की पारी देखकर ऐसा लग रहा था कि और अब साउथ अफ्रीका 500 रन से भी ज्यादा रन बनाने वाला है। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका को छठा झटका 360 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने देकर डीन एल्गर को आउट कर दिया। और दोस्तों, एल्गर 185 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे और उनके इस पारी में 28 चौके शामिल थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने गिल्स कोटेजी उतरे और वो इस मैच में आते ही तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने एक के बाद एक छक्का जड़ा तो लगातार 2 चौके भी मार दिए थे। लेकिन दोस्तों, उनको जल्दी ही अश्विन ने आउट कर दिया और वो 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक करके रबाडा नंद्रेबर्गर को क्लीन बोल्ड मार दिया था। और इसी तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहले ही पारी में 408 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गए। जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जानसन 84 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, जहां साउथ अफ्रीका ने पहले इनिंग में ही 163 रनों की बड़ी बढ़त बनाई थी। और दोस्तों, भारत की तरफ से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को 4 विकेट हाथ लगी थी और उनकी गेंदबाजी सबसे ज्यादा अच्छी रही थी। तो इसके बाद सिराज ने भी 2 विकेट चटकाए थे और प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और अश्विन ने एक विकेट चटकाया था। जहां इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए। और जब इसके बाद भारत की टीम अपनी दूसरी पारी का शुरुआत करने उतरे तो फिर भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि भारत को पहला झटका ही काफी जल्दी लगा। ये झटका केवल 5 रन के स्कोर पर रबाडा ने देकर कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड मार दिया था और रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और इसके बाद भारत की शुरुआत बेहद ही खराब हो गई थी, क्योंकि उसके बाद 13 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका भी काफी जल्दी लग गया था और ये झटका नंद्रेबर्गर ने देकर जायसवाल को आउट कर दिया और जायसवाल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे थे और शुभमन गिल इस मैच में आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक चौके जड़ते जा रहे थे, जिसलिए इस मैच में भारत के रन तो काफी तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी पूरी तरह भारत के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे थे और इसी बीच 52 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका भी लगा। और दोस्तों, ये झटका मार्को जानसन ने देकर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड मार दिया था और शुभमन गिल 26 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां भारत की शुरुआती 3 विकेट काफी जल्दी गिर गए थे और इसके बाद सारी उम्मीदें विराट कोहली पर टिकी थी, तो उनका साथ देने श्रेयस अय्यर उतरे थे और यहां श्रेयस अय्यर का एक कैच छूट गया था और इस मैच में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी दिख रही थी। और इसके बाद श्रेयस अय्यर भी 72 रन के स्कोर पर मार्को जानसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और ये केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ विराट कोहली भारत की पारी को संभाल कर खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। और इसके बाद नंद्रेबर्गर ने भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके देकर केएल राहुल और अश्विन को आउट कर दिया था। जहां राहुल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे तो अश्विन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और इसके बाद 105 रन के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर को रबाडा ने आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद विराट कोहली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने गलत तालमेल की वजह से बुमराह बिना खाता खुले ही रन आउट हो गए थे। तो इसके बाद भारत को नवा झटका 121 रन के स्कोर पर नंद्रेबर्गर ने देकर श्रेयस को आउट कर दिया था और श्रेयस 4 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत के 9 विकेट
121 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और इसके बाद सारी उम्मीदें विराट कोहली पर टिकी थी और इसके बाद 131 रन के स्कोर पर मार्को जानसन ने विराट कोहली को भी आउट कर दिया था और भारत इसी जगह ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों भारत की टीम ये पहला टेस्ट मुकाबला 32 रन और 1 इनिंग्स में हार चुकी है। यानी भारत ने पहला टेस्ट मैच काफी बुरी तरह हारी है साउथ अफ्रीका से।